बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को सियाचिन की तरफ से सैंडविच बनाने का इरादा कर चुके हैं। एक सड़क इस वक्त बन रही है गिलगित बल्तिस्तान में और एक सड़क इस वक्त बन रही है शक्जाम वैली में। ये दोनों सड़कें नाज़रीन कराम लद्दाख और सियाचिन पर चढ़ाई करने के लिए स्ट्रेटेजिक हैसियत रखती हैं। इन दो सड़कों की वजह से इस वक्त भारत के अंदर चीखें मची हुई हैं। भारत का मीडिया, भारत के एंकर्स या उनकी अखबारें नाज़रीन रो रो कर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन मिलकर यहां पर चढ़ाई करने वाले हैं। ये जो दो सड़कों की मैं बात कर रहा हूं नाज़रीन, ये किस अहमियत की हामिल है और सड़कें किस तरह से भारत के खास तौर पर सियाचिन और लद्दाख को सैंडविच बना सकती हैं और किस तरह से पाकिस्तान और चीन का इस तरफ से चढ़ाई करने का इरादा है। ऑब्वियसली ये लड़ाई कल परसों तरसों नहीं तो आइंदा आने वाले कुछ अरसे में जरूर होगी और खास तौर पर ये जो दो पॉइंट्स इस वक्त पाकिस्तान और भारत यहां पर हासिल करने जा रहा है या दो पॉइंट्स जिन्हें तक पाकिस्तान अपनी रसाई बेहतर कर रहा है, ये नाज़रीन कराम वो पॉइंट्स हैं जिससे पूरे खित्ते में नजर रखी जा सकती है, जिससे भारत को बहुत बुरी तरह से झटका लग सकता है। और ये दो सड़कें यकीनी तौर पर गेम चेंजर सड़कें हैं। ये पूरी कहानी क्या है, आज की वीडियो में नाज़रीन कराम हम इसी बारे में तफसीलन बात करेंगे। देखिए नाज़रीन कराम, 70s के अंदर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए किया ये था कि वो इलाका जहां पर इंसानी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर नजरें रखने के लिए सियाचिन पर भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए कब्जा कर लिया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट से मुराद सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। यहां पर जिंदगी यानी इतने लोग गोलियों से नहीं मरते हैं जितने लोग यहां पर मौसम की सख्ती की वजह से मरते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, भारत जो प्राइस अदा कर रहा है वो बहुत ही यानी वो ये समझते हैं कि जरूरी है अदा करना। किस वजह से मैं आपको बताता हूं। देखिए नाज़रीन कराम, चीन अगर आप सबसे पहले कश्मीर को समझिए कि कश्मीर इस वक्त 3-4 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। जो पुराना कश्मीर होता था इस वक्त 3-4 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। कश्मीर का एक हिस्सा नाज़रीन कराम पाकिस्तान के पास है, एक जिसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान और एक आजाद कश्मीर। और नाज़रीन कराम दो हिस्से भारत के पास है, एक जम्मू और दूसरा यानी कि जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। नाज़रीन कराम एक हिस्सा, बल्कि यूं ही समझिए कि दो हिस्से ही इस वक्त चीन के पास हैं। एक अक्साई चिन का इलाका यानी कि चीन को जोड़ता है, जो 1962 में चीन ने जीता था, और एक शक्सगम वैली, अगर मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये शक्सगम वैली जो है वो 1963 के अंदर पाकिस्तान ने नाज़रीन कराम तोहफे में दे दी थी चीन को, और ये बिल्कुल पाकिस्तान का जो हिस्सा है यानी कि गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल ऊपर लगती है। शक्सगम वैली नाज़रीन कराम या शक्सगाम वैली बहुत ही अहमियत की हामिल है। असल में नाज़रीन कराम 1962 के अंदर एक वॉर हुई थी जिसे हम इंडिया सीनो वॉर कहते हैं। उसके अंदर इंडिया ने अपना सारा अक्साई चिन का इलाका खो दिया था। तो 1963 ने पाकिस्तान ने चीन से सुलह करते हुए एक वो इलाका जिस पर ऑलरेडी चीन ही का कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन हम उसे अपना इलाका समझते थे, हमने उन्हें वो तोहफे में दे दिया, शक्सगाम वैली। और उसके बदले में हमने नाज़रीन कराम हमेशा के लिए अपना दरीना दोस्त खरीद लिया। अब वो जो शक्सगाम वैली है नाज़रीन कराम, वो बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लगती है। उधर से ऊपर से बल्तिस्तान और इस तरफ से भारतीय लद्दाख। अब ये जो नाज़रीन कराम सियाचिन है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया कि जिस पर भारत कंट्रोल किया हुआ है, एक तरफ आप नक्शे में देखिए, गौर करेंगे तो आपको अक्साई चिन मिलेगा, दूसरी तरफ शक्सगम वैली मिलेगा। दरमियान में नाज़रीन कराम ये ऊपर सारा इलाका चीन कंट्रोल कर सकता था, लेकिन बीच में सियाचिन यानी कि छोटे से इलाके में सियाचिन पे कंट्रोल करके भारत ने यह मंसूबा चीन का नाकाम बनाया। अब नाज़रीन कराम पाकिस्तान और भारत मिलकर क्या कर रहे हैं? नाज़रीन कराम सबसे पहली बात यह है कि एक 800 किलोमीटर की सड़क बन रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये मैं चीन पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी ये सपोर्ट करेगी क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मौसम की सख्तियों की वजह से समटाइम हम उसको फुल यानी कि पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम दो सड़कें हैं, मैंने आपको बताया, एक 800 किलोमीटर की सड़क है जो बन रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये सड़क नाज़रीन कराम पाकिस्तान की सप्लाई बेहतर बनाती है और ये ऊपर लेके जाती है और जोड़ती है पाकिस्तान को शक्सगम वैली के साथ। इस तरफ से पाकिस्तान की फौज की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है और पाकिस्तानी फौज की जो रसाई है उसे लद्दाख तक बेहतर बनाती है।
अब सबसे पहले नाम 800 किलोमीटर ये लंबी जो सड़क है, इसी की भारत को बड़ी तकलीफ थी। मैं कुछ तस्वीरें लगा रहा हूं, साथ में आप देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया की ये तस्वीरें, जिसमें वो इस 800 किलोमीटर लंबी सड़क के बारे में चीखते और चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज अब बल्तिस्तान से लद्दाख के अंदर दाखिल हो जाएगी और लद्दाख को काटना पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस सड़क के जरिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको कुछ सीक्रेट या छुपी बात बता रहा हूं, ये ओपन सीक्रेट है। ऑब्वियसली भारत इस बारे में पहले ही बड़ी निंदा करता रहा है, यानी कि बहुत ही इसकी ऊपर जो है वो मजम्मत करता रहा है कि पाकिस्तान को ये सड़क नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन, पाकिस्तान की सप्लाई, पाकिस्तान की फौजी रसद, सारी चीजें आसान हो जाती हैं स्कर्दू के रास्ते लद्दाख जाने के लिए। लद्दाख को काटना हो स्कर्दू के रास्ते, तो ये 800 किलोमीटर की सड़क जो है वो नाज़रीन किराम स्ट्रेटेजिक हैसियत रखती है। अब नाज़रीन किराम सोने पे सुहागा हो गया है ये जो सड़क, जो स्कर्दू और लद्दाख तक, यानी कि स्कर्दू के रास्ते लद्दाख तक बिल्कुल पाकिस्तानी फौज की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत करती है। इसी तरह से नाज़रीन किराम यही सड़क जोड़ती है आपको ऊपर जाकर शख्सगम वैली तक। अब ये जो शख्सगम वैली है नाज़रीन किराम, ये ऊपर इसको चाइना जोड़ रहा है अपने वो 10,000 लंबे किलोमीटर, यानी कि वो रोड बना रहे हैं तिब्बत से निकलते हुए, ये उस रोड के साथ। और ये हो क्या रहा है नाज़रीन किराम, समझिएगा इस बात को। पाकिस्तान यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अल्टरनेटिवली एक रोड बना रहा है जो मौसम की सख्तियों से दूर होगा, यानी इतनी सख्ती नहीं होगी। वो स्कर्दू के रास्ते लद्दाख के बिल्कुल करीब से होता हुआ शख्सगम वैली तक जाएगा और शख्सगम वैली में चीन बजाते खुद एक नया रोड और बना रहा है। और इस रोड के ऊपर भी जो चीनी इंडियन मीडिया है वो कभी उनकी सैटेलाइट तस्वीरें जारी करता है, कभी उसके बारे में निंदा करता है, कभी उसकी मजम्मत करता है, और ये बता रहा है कि इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये दोनों सड़कें आपस में मिलने वाली हैं। अब होगा क्या, ये जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही है यानी कि शख्सगम वैली, वहां तक चाइना की फौज को बहुत ही ज्यादा आसानी से रसाई मिल जाएगी, बिल्कुल सियाचिन के ऊपर। यानी एक तरफ पाकिस्तान और जो चीन है वो सियाचिन के ऊपर लड़ रहे हैं, सियाचिन के बिल्कुल ऊपर, यानी कि नजर रखने के लिए शख्सगम वैली में बेहतर रोड के साथ, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के साथ, हर चीज से चाइना को ऊपर इनके ऊपर जो है वो नजर रखने के लिए बड़ी आसानी से रसाई हासिल हो जाएगी। और नीचे से ये जो 800 किलोमीटर का रोड जो जा रहा है, जो पाकिस्तान का रोड ऊपर जा रहा है नाज़रीन किराम, ये सोने पे सुहागा होगा। और ये करेगा क्या नाज़रीन किराम, ये करेगा ये कि पाकिस्तानी फौज की और चीनी फौज की रसाई को यकीनी बनाएगा सियाचिन और लद्दाख तक, नीचे लद्दाख और ऊपर सियाचिन, इन तक रसाई बेहतर बनाएगा कि कल को, चूंकि अब ये मामला तय हो चुका है कि भारत किसी भी टाइम जख्मी एक जो है ना वो जानवर की तरह, या चलें जख्मी शेर कह लेते हैं, खुश हो रहे हैं इंडियंस, जख्मी शेर की तरह दोबारा वापस हमला करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसे बड़े गहरे जख्म दिए हैं। वो शेर हैं तो पाकिस्तानियों ने जो है वो शिकारी होने का सबूत दिया है, तो बड़े गहरे जख्म दिए हैं। तो ये जो घायल शेर होता है या घायल जानवर होता है नाज़रीन किराम, वो पलट कर वार करता ही करता है। लिहाजा पाकिस्तान को ये जो 2 पॉइंट है नाज़रीन किराम, जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, 800 किलोमीटर की लंबी सड़क गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू से हासिल होती हुई जो कि लद्दाख तक, और फिर शख्सगाम वैली जो कि चीन बना रहा है, ये दोनों सड़कें पाकिस्तान की जो और चीन दोनों की फौजों की हैसियत बिल्कुल बदलने वाली हैं खित्ते के अंदर। और भारत को इस बात की बड़ी तकलीफ है, भारत बहुत ही परेशान है इस मामले में कि इसलिए तो राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं कि एक काम हमने करना था, चीन और पाकिस्तान को अलग करना था, लेकिन चीन और पाकिस्तान को हमने इकट्ठे कर दिया, मोदी जी ने इकट्ठे कर दिया है। अब हुआ यह है कि नाज़रीन किराम हालिया ये जो लड़ाई हुई है इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर नाज़रीन किराम काम तेज हो चुका है, इस पॉइंट के ऊपर काम तेज हो चुका है। और पाकिस्तान यानी एक उधर से इस तरफ अक्साई चीन, इधर से चीन की फौज बैठी है, इधर से शख्सगम वैली, और नीचे बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौजें जो है वो अपना बिल्टअप करना शुरू हो चुकी हैं। दरमियान में आता है लद्दाख और ऊपर आता है सियाचिन। नाज़रीन किराम अब दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से इनको भारत को सैंडविच बनाया जा सकता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, बहुत ही शानदार तरफ पाकिस्तान की रियासत बढ़ रही है। और आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन किराम जो खित्ते की गेम है वो बिल्कुल तब्दील हो सकती है, ना सिर्फ इस तरह से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फौजों के लिए बना है, खास तौर पर नाज़रीन किराम ट्रेड करने के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान चूंकि आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में मादनियात की दौलत से माला माल है, और फिर सेंट्रल एशिया जाने तक नाज़रीन किराम ये सारे रास्ते यहाँ से खुलते हुए चले जा रहे हैं, ये सारे रास्ते यहाँ से खुल सकते हैं। ये जो 2 रूट्स बन रहे हैं, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली दोनों की हैसियत यकसर बदल के रख सकते हैं। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, देखते हैं क्या स्टोरी लेकर आते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।